बर्फानी सरजमीन, एक ऐसी जगह जहां खामोशी भी सर्द होती है, जहां हवा चलती नहीं बल्कि सरगोशियां करती है और जहां जिंदगी का हर कदम आजमाइश होता है। इसी बर्फानी दुनिया में दूर कहीं से एक नन्हा पांडा आया। वो अकेला था, ना कोई साथी ना कोई घर। हर तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। सर्दी इतनी शदीद थी कि सांस भी दुख देने लगती थी। लेकिन पांडा के कदम नहीं रुके। उसकी आंखों में खौफ जरूर था, मगर उससे ज्यादा जीने की ख्वाहिश थी। पांडा ने आसमान की तरफ देखा, फिर अपने नन्हे पंजों को, और दिल ही दिल में फैसला किया, मैं यहाँ हार नहीं मानूंगा। अगली सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी बर्फ पर पड़ी, पांडा ने अपना काम शुरू किया। वो बर्फ के टुकड़े उठाता, उन्हें जोड़ता, कभी फिसल जाता, कभी गिर जाता, मगर दोबारा खड़ा हो जाता। उसके नन्हे पंजे सर्दी से सुन्न हो चुके थे, मगर उसका हौसला गर्म था। दिन गुजरते गए, रातें आती, हवा तेज होती, मगर पांडा हिम्मत नहीं हारता। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद बर्फ का एक छोटा सा घर तैयार हो गया। वो कोई बड़ा महल नहीं था, मगर पांडा के लिए वो दुनिया की सबसे महफूज जगह थी। अंदर बैठकर पांडा ने सुकून की सांस ली। ये पहला मौका था जब उसे गर्मी महसूस हुई। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। मगर बर्फानी सरजमीन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात हवा मामूल से ज्यादा तेज चलने लगी। बादल गहरे हो गए। बर्फ के नीचे जमीन कांपने लगी। पांडा बाहर निकला। उसने देखा कि बर्फ में दरारें पड़ रही हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो अपने घर को देखता रहा, वही घर जिसे उसने अपने ख्वाबों से बनाया था। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर पांडा की आंखों में एक अजीब सी समझ आ गई। अचानक उसने दीवार को धक्का दिया। बर्फ टूटने की आवाज गूंजी। एक दीवार गिरी, फिर दूसरी। छत टूटकर जमीन पर आ गिरी। बर्फ हर तरफ बिखर गई। पांडा ने अपना ही घर तोड़ दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि ये जगह अब महफूज नहीं रही। वो समझ गया था कि असल ताकत किसी एक जगह से चिमटे रहने में नहीं, बल्कि आगे बढ़ने में है। टूटे हुए बर्फ के टुकड़ों के दरमियान पांडा कुछ देर खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बर्फानी तूफान की तरफ चल पड़ा।